हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है और आज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आईटीआर में हो जाएंगे। तो कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे आईटीआर में और उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव बात बता देता हूँ, आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर अभी भी हम फाइल कर सकते हैं। बहुत लोगों को देखिए जरूरत होता है कि हमें आईटीआर फाइल करना है, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो इन सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईटीआर अभी भी आप फाइल कर सकते हो। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है कि अभी भी आप इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम कर सकते हो। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टैक्स लायबिलिटी आपका कम है, तो रिफंड क्लेम कर सकते हो। कब तक क्लेम कर सकते हो? 31 दिसंबर तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें अभी भी हैं। ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करने के लिए आप जाओगे फाइलिंग सेक्शन में, फाइल्ड अंडर सेक्शन, पहले 139(1) हम सिलेक्ट करते थे, लेकिन ड्यू डेट के बाद अब हमें 139(4) सिलेक्ट करना होगा। बिलेटेड रिटर्न वाला सेक्शन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आईटीआर फाइल नहीं होगा। उसके अलावा जो टैक्स रिज्यूमे है, ड्यू डेट से पहले हम ओल्ड और न्यू दोनों में से कोई भी चूज कर सकते थे, लेकिन अब ड्यू डेट के बाद सिर्फ न्यू टैक्स सिस्टम का ही आपके पास ऑप्शन बचता है, स्पेशली आईटीआर 1 और 2 में। जिसके पास बिजनेस इनकम है और पहले उन्होंने फॉर्म नंबर 10 आईए भरा हुआ है, ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है, उनके लिए ऑप्शन हो सकता है कि अभी भी ओल्ड कम मिल जाए। बट अगर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया हुआ है तो न्यू टैक्स सिस्टम ही आपको चुनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से जिन डिडक्शन का बेनिफिट, एग्जम्पशन का बेनिफिट आप ले सकते थे, उनको अब आप नहीं ले पाओगे, तो वो सब अब यूजलेस हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें मिलने वाला है कि इनकेस अगर बिजनेस लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस वगैरह हुआ है, तो वो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। शेड्यूल सीएफएल में जब हम जाते हैं तो एकदम आखिरी में आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया होता है टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। तो इसके सामने वाले बॉक्सेज में जो भी हेड में लॉस होता था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, लेकिन ये अब आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बिलेटेड आईटीआर में आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। हो सकता है स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई अमाउंट आपको दिखाई दे जाए क्योंकि आईटीआर यूटिलिटी में चेंज होने में समय लगता है, लेकिन फिर भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आईटीआर अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो आपको लेट फीस लगेगा, इंटरेस्ट भी लग सकता है। आईटीआर भरने के बाद जब कंप्यूटेशन वाले पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको फीस अंडर सेक्शन 234F का रो दिखाई दे जाएगा। स्क्रीन हो सकता है अलग हो, डिपेंड करता है कौन सा आईटीआर आप फाइल कर रहे हो, लेकिन सेक्शन यही सेम टू सेम होगा और जो रूल है लेट फीस लगने का वो भी सेम है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे अगर आपका टोटल इनकम है तब आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। बट इनकेस इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाता है लेकिन 5 लाख से कम रहता है तो 1000 का लेट फीस, और अगर इनकम 5 लाख से ऊपर जाता है तो 5000 तक का लेट फीस आपको लग सकता है। उसी के साथ साथ आप ये देखिए कि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 234A। मान लो आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है और अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो ड्यू डेट के बाद तो ये सेक्शन के तहत आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट खत्म होने के बाद आईटीआर अगर आप फाइल करते हो तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, आईटीआर किस तरीके से फाइल करना है या उससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनका वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।